नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। हम कल जो हमारी जो पिछली कक्षा थी उसके अंतर्गत हमने अपादान कारक का अध्ययन किया था। अपादान कारक की जब हमने शुरुआत की थी तो इसके अंतर्गत हमने ध्रुवे अपाये अपादानम अर्थात से अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति होती है। से अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। और इसी तरह से डरने में और बचाने में भी पंचमी विभक्ति होती है। ये भी अपन ने किया था। जैसे नृपः दुष्टातः रक्षति उत्त्रायते, ठीक है। ऐसी आख्यात उपयोगी जहाँ पर नियम पूर्वक अध्ययन किया जाता है वहाँ भी हमने पंचमी विभक्ति का अध्ययन किया था। ऐसे ही जुगुप्सा, विराम, प्रमाद इत्यादि के योग में भी हमने कौन सी विभक्ति की थी? पंचमी विभक्ति की थी, ठीक है। ये अपन थोड़ा सा दोहरान इसलिए कर लेते हैं कि दोहरान से जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जब आप कोई उदाहरण पढ़ोगे तो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भूय प्रभुय अर्थात जहाँ से भू धातु के अर्थ में भू धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान है वहाँ भी अपादान संज्ञा होती है। भू धातु के कर्ता के उद्गम स्थान में भी अपादान संज्ञा होती है। ऐसे ही जनि कर्तुम प्रकृति अर्थात जन जहाँ पर उत्पन्न होना धातु का जो कर्ता है उसके साथ हेतु और करण की अपादान संज्ञा होती है। और छिपने में जैसे बालक अपनी माता से छिपता है, बालक अपनी माता से कार्य के कारण छिपता है, मतलब माता के सामने गया तो माता क्या बता देगी? कार्य बता देगी। तो इस तरह से बालक क्या करेगा? छिप जाएगा। तो छिपने के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? छिपने के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ पर छिपा जाए वहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। अर्थात नेक्स्ट अपना है कहीं से वर्ण करने में, हटाने में। हटाने में कौन सी विभक्ति होती है? जैसे गाय को चावलों से हटाते हैं तो हटाने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हटाने के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे ही पंचमी विभक्ति जहाँ पे दो में से किसी एक की विशेषता को प्रकट किया जाता है वहाँ भी पंचमी विभक्ति होती है। तो हमने मोटा मोटी जानकारी यहाँ पर ले ली है पंचमी विभक्ति के विषय में। अब नेक्स्ट अपना है अधोलिखित शब्दानाम योगे। जैसे मान लीजिए माता भूमो गुरुतरः अस्ति, है ना। माता जो है वो भूमि जो है वो सबसे महान है, सबसे बड़ी है। ऐसे ही अधोलिखित योगे पंचमी विभक्ति भवति। नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं इनमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। नीचे लिखे हुए शब्दों में भी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे मान लीजिए रित, रित का अर्थ होता है बिना। ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ऋते का अर्थ होता है बिना, बिना के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। अर्थात ज्ञानात् ऋते मुक्ति न भवति, अर्थात ज्ञान के बिना हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। जब तक हमको ज्ञान नहीं होता तो हम अपने आप को क्या माने? पशु भी समाना। अर्थात हम बिना ज्ञान के जो मनुष्य है, जिसको बुद्धि नहीं है, वह मनुष्य किसके समान माना गया है? तुच्छ प्राणी, मतलब पशु के समान उसे मान लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है से लेकर। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? से लेकर। अर्थात प्रकृति का अर्थ क्या होगा? से लेकर, ठीक है। वह बाल्यकालात् प्रवृत्ति अध्यावधि अत्रैव पठति। देखिए वह बचपन से लेकर के अब तक इसी विद्यालय में पढ़ रहा है या यहीं पर पढ़ रहा है। इसमें कौन सी विभक्ति होगी? बताएं मित्रों, कौन सी विभक्ति होगी? इसमें पंचमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। और इसी तरह से बही, बही का अर्थ होता है बाहर। बही का अर्थ क्या होता है? बाहर, ठीक है। ऐसे ही छात्रः विद्यालयात् बहि गच्छति, छात्रः विद्यालयात् बहि गच्छति। तो इस तरह से छात्र विद्यालय के बाहर गया, छात्रा विद्यालय के बाहर गए, ठीक है। ऐसे ही पूर्वम, पूर्वम में भी कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति। पूर्वम का अर्थ होता है पहले। पूर्वम का अर्थ क्या होता है? पहले, है ना। तो क्या बनेगा इसमें? विद्यालयनात् पूर्वम गृह कार्य कुरु, है ना। विद्यालय आने से पहले गृह कार्य करें, ठीक है। ऐसे ही प्राक्य, प्राक्य का अर्थ होता है पूर्व। प्राक्य का अर्थ क्या होता है? पूर्व, ठीक है। ये पूर्वम है और ये पूर्वम का अर्थ होता है पहले और प्राक्य का मतलब होता है पूर्व, ठीक है। देखिए ग्रामात् प्राक्य है आश्रमम अस्ति। ग्रामात्
प्राकः आश्रमम अस्ति। अब इसी तरह से नेक्स्ट अपना है अन्य। नेक्स्ट क्या है अपना अन्य, क्या है अन्य। अन्य का अर्थ होता है दूसरा, अन्य का अर्थ क्या होता है दूसरा। ऐसे ही ग्रामात अन्य अयम के अस्ति, ग्राम के यहाँ पर अन्य कौन है, ग्राम के यहाँ पर अन्य कौन है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति होगी बताएं, कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति। ठीक है। ऐसे ही अंतरम, अंतरम का अर्थ होता है बाद में। अंतरम का अर्थ क्या होता है बाद में। यशवंत पठनाते अंतरम क्रीड़ा क्षेत्रे गच्छति। जो अंतरम का, यशवंत जो है वो पढ़ने के बाद, अंतरम का अर्थ होता है बाद में, अंतरम का अर्थ क्या होता है बाद में। तो यशवंत जो है वो पढ़ने के बाद में कहाँ गया, खेलने के लिए गया। यशवंत जो है वो पढ़ने के बाद में खेलने के लिए गया। यशवंत पढ़ने के बाद खेलने को गया। ऐसे ही नेक्स्ट अपना है पृथक। पृथक का अर्थ होता है अलग। पृथक का अर्थ क्या होता है अलग। ठीक है। पृथक का अर्थ क्या होता है अलग, किसी से अलग होना। ठीक है ना। जैसे नगरात पृथक आश्रम है अस्ति, नगर के, नगर से अलग एक आश्रम है। नगरात पृथक है आश्रम है अस्ति, नगर से पृथक एक आश्रम है। नगर से पृथक एक क्या है आश्रम है। ऐसे ही परम, परम का अर्थ होता है बाद। परम का अर्थ क्या होता है बाद। ऐसे ही रामात परम श्याम है अस्ति, राम के बाद श्याम है। रामात परम श्याम है अस्ति, राम के बाद श्याम है। तो इस तरह से परम का अर्थ होता है बाद, और बाद के योग में कौन सी विभक्ति होती है बताएं, कौन सी विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है पंचमी विभक्ति। तो इस तरह से हमारी जो पंचमी विभक्ति है वह कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमारी पंचमी विभक्ति क्या हो गई है कंप्लीट हो गई है। ठीक है। और इसके पश्चात जब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। षष्ठी विभक्ति का नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।